नमस्ते जैमिनाई मिथुन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल जैमिनाई। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 11 से 20 जून की पूरी एनर्जी स्लिप करूंगी, बट ये सभी से रिलेट हो कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड चैनल पे जो भी अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, शेयर्स लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज एज अ कपल आप किस वे में रहोगे। बहुत ज़्यादा बोल्ड दिख रहे हो, पर थोड़ी बहुत अगर कहूँ तो आपकी बोल्डनेस की वजह से थोड़े से दूसरों को आप तकलीफ दे सकते हो। मतलब थोड़े से डोमिनेटिंग जिद्दी दिख रहे हो, कुछ चीज़ों को लेके आपकी सनक थोड़ी सी दिख रही है कि जो दिमाग में आ गया वही चीज़ें करनी है, वैसी सिचुएशंस क्रिएट करनी है, अपने हिसाब से अपनी सिचुएशंस पे ढालनी है कुछ चीज़ों को, वो दिख रहा है। देखती हूँ क्या है, खुद के ऊपर में बहुत ज़्यादा आपको ट्रस्ट दिख रही है। देखती हूँ और क्या खास। ओह माय गॉड, काफी सुंदर। देखो दोनों ही कार्ड्स में अगर कहूँ तो स्वॉर्ड्स जो कि इमोशंस कंट्रोल दिखाता है, एक्शंस की दिख रही है, तो कई लोग के लिए हो सकता है। बट एक चीज कहूंगी कि एंसेस्टर्स अगर कोई थे जो जिनसे आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे, तो उनकी ब्लेसिंग्स इन दौरान आते हुए दिख रही हैं, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स। एंड ओ माय गॉड, सो अगर कहूँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्स है। आप घर परिवार में काफी बोल्ड दिख रहे हो। आपकी कही हुई बातें हो सकता है लोग को डर से मानना पड़े, या जैसे ही अपनी रूल्स, अपनी रेगुलेशंस, अपनी चीजें, मनी माइंडेड बहुत ज्यादा दिख रहे हैं आप। एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहे हो, जो मतलब डर नहीं दिख रहा कि जो सोचोगे वो कहोगे वो बोलोगे। अब तो सामने वाले को बुरा लगे अच्छा लगे जो भी लगे, उस तरह की केयरिंग रहोगे, बट फिर भी कहूंगी काफी दिख रहा है। एक्सप्रेसिव बहुत ज्यादा दिखोगे। बात करने का भी अगर कहूँ तो कोई चीज़ अगर अटकी हुई तो मेरे से स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो, घुमा घुमा कर बात ना करो। उस तरह की चीज़ें दिख रही है कि आपकी रहते हुए। देखो एंड फेजेस में अगर कहूँ तो थोड़ा सा ओवर स्ट्रेस्ड हो सकते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा हो, चीज़ें बहुत कह लिए, बहुत कर लिए, लेकिन थोड़ा सा आप दिख रहे हो कि बहुत एफर्ट डालने पे भी कहते हैं ना, थोड़ा सा एफर्टलेस एंड फेजेस में हो सकते हो, या थोड़ा सा कोल्ड पॉश फेजेस क्रिएट हो सकता है। कुछ इश्यूज थोड़ी बहुत कहूँगी आप में भी लैकिंग रहेगी कि थोड़ा सा डोमिनेटिंग जिद्दी रहोगे, तो इस वजह से कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकता है जो एंड में आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो इसलिए कम्युनिकेशन कैसे करनी है, क्या बोलनी है, थोड़ा ध्यान रखें। ऐसे तो आप बहुत पॉजिटिव हो, बट स्टिल एंड थोड़ा सा भारी दिख रहा है आपका। रेस्पॉन्सिबिलिटी सडन हो सकता है कि ज़्यादा निभाना पड़े, या कुछ भी जिम्मेदारी वाली बातें, या घर परिवार बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, तो इस चक्कर में थोड़ा सा इनकेजेस हेल्थ वाइज भी डिस्टर्ब या अप एंड डाउन हो सकता है आपका। इन दौरान अपने हेल्थ का जरूर ख्याल रखें, फिजिक्स में स्पेशली। चलो देखती हुई तो आपकी एनर्जीज हैं, देखते हैं आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को महिमा रिपीट करें। वही मैं कह रही हूँ ना कि आप में इमोशंस तो कम रहेगा। भले आप अपनी जगह पे करेक्ट हो, आपका पॉइंट सही है, चीज़ें ये हैं, आप बहुत कुछ कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभा रहे हो, आप इस चक्कर में थक सकते हो, लेकिन ये इंसान इमोशंस चाहेंगे, इमोशंस को ढूंढेंगे। आप बदल गए हो ऐसा कुछ सोच सकते हैं, थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेकर रिग्रेट भी कर सकते हैं कि मैंने शायद टू मच कर दिया, फिर वो चीज़ों में डिसअपॉइंटमेंट। देखो आपके पर्सन ना कुछ चीज़ों को लेकर डिसअपॉइंटेड ज़्यादा दिख रहे हैं। एंड ब्लॉकेज मनी वाइज भी थोड़ा सा सफर करते हुए दिख रहे हैं। ऑल्दो अपने परिवार, अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, करेंगे उनके लिए। हो सकता है बच्चों उनकी बच्चों से अच्छी सी खुशियाँ भी, कुछ गुड न्यूज़ सुनने को मिले, वो भी चीज़ें हो सकती है। अच्छे मूवमेंट या अच्छे अगर कम्युनिकेशंस कहूँगी ना, तो वो आप दोनों के बीच में मीट फेजेस हो सकता है। या घर परिवार में भी अगर कहूँ तो मीट फेजेस ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। शुरुआत से ही अगर कहूँ ये थोड़े से मनी को लेकर चिंता, ऑल्दो अगर कहूँ तो अपने कामों पे फोकस करेंगे, बट आप दोनों के बीच में लविंग कम्युनिकेशंस मुझे कम दिख रहा है। कामों को लेके चीज़ें, या बच्चों को लेके ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके वो चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं।
थोड़ा सा रूटीन वर्क जो होता है ना कुछ लोगों का, उन सब चीज़ों में ये थोड़े से मुझे स्लो दिख रहे हैं बिगिन, और थोड़ा सा आलस, वो सब चीज़ें ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं। बट ऑल्दो मीट से खुद को बैलेंस भी करेंगे, समझाएंगे कि क्या करना चाहिए, खुद से कुछ चीज़ों में रिजॉल्व भी करेंगे। बट आपसे प्यार अगर नहीं मिलेगी तो बहुत जल्दी डिसअपॉइंट होते हुए दिख रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो में से अगर मेल है, एल्डर या यंगर, तो उनसे रेट करेंगे। फीमेल कहूंगी अगर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस में से सिर्फ हैं एल्डर या यंगर, तो उनसे वैसे करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या कोई स्टेप ऑफ एक्शंस लेंगे इन दौरान पर्सन। देखो आप दोनों का ना क्योस मूवमेंट नहीं दिख रहा है। आप लोग चाहे जैसे भी रहो, लेकिन क्योस मूवमेंट नहीं, इनका पारिवारिक रुझान ज्यादा रहेगा। आपसे कुछ चीजों में इग्नोर भी कर सकते हैं कि ना बोलूंगी तो फिर ये हो जाएगा, तो वो चीजों पे थोड़ा सा कंफ्यूज। मनी वाइज थोड़ी सी तंगी हो सकती है इनको, बट ये थोड़े से स्पिरिचुअल दिख रहे हैं इन दौरान। पूजा पाठ पे ज्यादा रुझान भी रहेगी। घर परिवार या कोई भी सेलिब्रेशन, तो उसमें अपने आप को भागीदार कहते हैं, वो चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हुए दिख रहे हैं। ये अपने हिसाब से अपने एंड को ज़्यादा बेटर करेंगे, बट शुरुआत थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रहेगा। लिब्रा, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस से अगेन कहूंगी अगर हैं इस राशि के लोग, तो ये एनर्जी सेट करेंगी। मेल या फीमेल कोई भी पर्सन हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है आउटकम एनर्जीज। पॉजिटिव हैं, चाह रहे हैं कुछ चीज़ों को, वो नहीं मिल पा रहा है। कुछ सेविंग्स, कुछ चीज़ें खर्च हो जाएंगी तो उस पर भी प्रॉब्लम होगा, तो ओवरऑल में भी दिख रहा है। थोड़ी सी अपनी नेचर, अपनी चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, एंड सही से कम्युनिकेशन, जो बाद में आपको प्रॉब्लम्स ना आते, बिकॉज एंड आपका रिस्ट्रिक्टेड ओवरऑल में भी दिख रहा है। आप बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो इन दौरान। कुछ लोग हो सकता है फ्लैट्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर दो, या कुछ भी ऐसा, या बड़ी कुछ चीज़ें खरीद लो। महंगी चीज़ें कहते हैं ना, वो चीज़ें बाद में फिर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स दे आपको, तो सोच समझ कर खर्च भी करना है। देखते हैं। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं। सिंगल्स के लिए फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो में से, दूसरा कहूंगी एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस में से दिख रहे हैं पर्सन। फर्स्ट कार्ड की अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोगों के लिए पास्ट लवर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कम बैक करना चाह रहे हैं, कनेक्ट करना चाह रहे हैं। भले अभी आप सिंगल हैं, काफी लंबा वक्त हो गया इस रिश्ते को पोस्ट हुए हुए, बट स्टिल कुछ लोगों के लिए कनेक्ट हो सकते हैं कुछ पुराने। दूसरा कहती हूँ कि ये आसपास में से हो सकते हैं पर्सन, काफी एनर्जेटिक दिख रहे हैं, एंड ये पर्सन बिल्कुल कहते हैं ना कि प्रपोज ही कर दे कि मेरे को ये चाहिए, उस वे में कहते हैं, मतलब ओपन अप वाले पर्सन ज्यादा दिख रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन ज्यादा दिख रहे हैं। देखती हूँ अगर आता है तो किस वे में कनेक्टेड रहेंगे। देखो पास्ट के लवर कम बैक तो करेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों आप दोनों शायद फिर से वो जोड़ना ना चाहो, या सही से खुलकर बातें ना हो पाए। आई थिंक उस वे में ये मुझे ज़्यादा दिख नहीं रहा कि कुछ लंबे वक्त तक भी चलेगा। कोई कम्युनिकेशन नहीं, शॉर्ट टाइम की एक अटैचमेंट, एंड फिर कुछ चीज़ों को लेकर डिसएग्री, एंड फिर से सेपरेशंस वाली ही वाइब्स दिख रही है। दूसरा अगर कहूँ तो अगर ये पर्सन आते हैं तो आई थिंक इनमें भी अगर कहूँ तो वो बात नहीं दिख रही है। कुछ चीज़ों को लेकर शायद इनमें चौटी रहेगी, या कमिटेड उतनी रहेगी। डेटिंग कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि चले। चलिए देखते हैं जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो। सिंगल आपकी नोटिस क्या। 4 ऑफ wands। घर परिवार में बहुत ही शादी का एक माहौल, या कहूँ ना कि बातें चलता हुआ दिख रहा है। हो सकता है अच्छे जगहों से रिश्ता आ भी रहा है, तो आप भी कुछ चीज़ों को लेकर वेट कर रहे हो, या आपके घर परिवार से भी कहीं गए हैं लोग बात करने के लिए, कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है। तो मैरिज की एक फेजेस दिख रही है, सोच दिख रही है।
होप कि आपको मीटिंग अच्छी लगी हो, रिलेट करी तो जरूर लिखकर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड लाइक को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे